तो चलिए आप सभी को सुपर सेमिनार्स क्लास में स्वागत है। 2021 का हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, है ना। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन रखालदास मुनर्जी ने किया था और हड़प्पा की खोज और उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 में और रखालदास मुनर्जी ने 1922 में, ठीक ना। उसके बाद किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। 3 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना, स्थित है। उसके बाद 5 नंबर है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई। उसका 6ठा नंबर प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था। ध्यान रखिएगा। तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। 7वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के स्थापक उदयन थे। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस कौटिल्य विशाखा दत्त, है ना। उसके बाद मेघास्थनीज ऑप्शन तो हो जाएगा आपका क्या चीज़, विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 9 में, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। ध्यान रखिएगा। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। 10 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति सारनाथ में हुआ था। चलिए उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आंसर हो जाएगा क्या चीज़, कांस्य युग, है ना। क्या हो जाएगा, कांस्य युग। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला, है ना। क्या चीज़ होगा, मृतकों का टीला। तो 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन कहाँ गया, दयाराम साहनी ने, है ना। किसने करवाया था, दयाराम साहनी ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर की, कालीबंगा कहाँ स्थित है ना। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ होगा, राजस्थान में। 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी पर। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है। तो आंसर होगा 4। 19 नंबर प्रश्न कहता है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी मेन रूप से अर्जुन की पत्नी थी, ज़्यादा मानती थी। ऐसे तो पांडव के 5 था। उसके बाद अगला प्रश्न, चलिए सॉरी थोड़ा अति हो गया है ना, स्लाइड ही भाग गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। द्रौपदी का हो गया था कि ना, यानी कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो मेन रूप से अर्जुन की थी, बाद बाकी भी मतलब ऐसे तो पांडव के 5 भाई के ही था। उसके बाद शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो लला लाजपत राय को, है ना। उसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में किस पार्टी का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। उसके बाद 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। तो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस है। इनका जन्म हुआ था 1889 में।
उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। अगला बात करें प्रश्न का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। उसका 26 नंबर प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन, ध्यान रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कुछ रुपये अति कर देते हैं। उसके बाद 1919 में, ठीक ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारत की सबसे प्राचीनतम पार्टी है, ठीक ना। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। उसका था बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद 1911 में क्या देख लिया जाए तो राजधानी परिवर्तन हुआ था, ठीक। 1914 1905, तो चलिए सर बंगाल विभाजन 1905 बंगाल विभाजन ध्यान रखिएगा 1905 में होगा, ठीक ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। चलते हैं थोड़ा अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। 28 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और वंदे मातरम कहे तो भारत के गीत। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिए, मतलब इनका जन्म हुआ था जीरादेई नामक गाँव में। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीम को कहा जाता है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, है ना। अगला प्रश्न है 32 में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुआ था। उसके बाद स्तूप संबंधित है, तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था, मतलब। उसके बाद अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो आंसर होगा क्या चीज़? टूडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा अकबरनामा की रचना अबुल फजल किए थे। ये अकबर के सबसे प्रिय मित्र थे। उसके बाद है अगला प्रश्न, दिल्ली से 37 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। 38 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। 39 में भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक ना, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। 41 में सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में अवस्थित है। 42 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में रामानंद। इसके बाद अगला प्रश्न है 43 नंबर, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा ये होगा वाराणसी में। 44 नंबर प्रश्न कहता है, भारत आने वाला पहले यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला पहले यूरोपीय तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या चाहिए? पुर्तगाली। ठीक। उसका 45 नंबर प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो ध्यान रखें प्लासी के युद्ध 1757 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक। उसके बाद है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ध्यान रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक ना, अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने लागू किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? है ना,
लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो आंसर हो जाएगा झांसी की। वीर कुंवर सिंह, अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। उसके बाद है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कैसा था? तो मतलब कौन सा था? तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन, है ना। चलिए इसके आगे देख। अगला प्रश्न आपका है 50 नंबर कि 1916 में, ठीक ना, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में, ठीक ना, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता बंकिम चरण मजुमदार ने किया था, ठीक ना, बंकिम चरण मजुमदार ने किया था। अगला प्रश्न 51 में, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा विक्टोरिया टर्मिनस नवगैथिक शैली का उदाहरण है। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न कहता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में, है ना। इसके बाद भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 1853 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? तो आंसर होगा 1915 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में, ध्यान रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर की, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसका 57 नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो दांडी मार्च से, नमक सत्याग्रह से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसके बाद है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक ना, तो गांधी जी और इरविन के साथ समझौता 1931 में, ठीक ना। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ध्यान रखिएगा तहकीक हिंद अलबरूनी का है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न, संस्थान विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1855 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल ने महलबारी व्यवस्था को लागू किया था? तो 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल ने? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। उसके बाद 65 नंबर है, संस्थान विद्रोह का नेता कौन था? तो संस्थान विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू था। उसके बाद 66 नंबर, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन 1875 ईस्वी में किया गया। रानी लक्ष्मीबाई किन किन नामों से जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा छबेली, मनु, मणिकर्णिका, इन सभी नामों से जानी जाती है, ठीक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 68 नंबर, अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में बेगम हजरत महल किए थे, ठीक ना। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। उसके बाद 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था चर्बी वाला कारतूस, ठीक ना, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, तिहत्तर नंबर प्रश्न होगा आपका, अमुक्त मलयाद किसने लिखा था? ठीक ना, तो आंसर होगा अमुक्त मलयाद के लेखक कृष्णदेव राय। 74 नंबर है, अयंगर व्यवस्था संबंधित है? तो अयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 75 नंबर प्रश्न है,
ठीक ना। अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल ब्रूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 76 नंबर, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 77 नंबर प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा 77 में बंगाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने किया था। किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उसके बाद तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का। उसके बाद है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में हो जाएगा गुरु नानक कबीर, है ना, गुरु नानक कबीर तो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आंसर होगा इनका कबीर, ठीक ना। 80 में है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। 81 नंबर प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी का। उसके बाद है सर की उपाधि, है ना, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो ध्यान रखिएगा सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को हम मार्लो मिंटो सुधार एक्ट कहते हैं, ठीक ना, मार्लो मिंटो सुधार। लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, है ना, रॉलेट एक्ट आया था, ऑप्शन है उसका। 84 में जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284, है ना। अगला प्रश्न 85, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य ये सभी थे, ध्यान रखना है, पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। 86 नंबर प्रश्न है, भारत वर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत वर्ष 1950 में गणतंत्र बना। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत वर्ष का अंतिम व्यासराय कौन थे? तो अंतिम व्यासराय बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, श्री राजगोपालाचार्य। ध्यान रखिएगा आंसर होगा क्या चीज़? लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक ना। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, AU हुम ने किया था। उसका 89 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कथी होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न है 90, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। 92 है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। और 93 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप, है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण और सिख, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो ध्यान रखिएगा शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 95 नंबर, जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। 16 एकुल का शाब्दिक मतलब है? तो 16 एकुल का शाब्दिक मतलब है सार्वभौमिक शांति, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इसमें शांति भी दिया है ऑप्शन, और सार्वभौमिक शांति, ठीक ना। तो कथी होगा? सार्वभौमिक शांति या शांति सह अस्तित्व भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर दोनों ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 100% ऐसा ना कि सह शांति वाला पट्टी ला के चलाइएगा तो फिर गलती हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 97 में, क्या 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर है, ठीक ना, किसको हरा था? हेमू के, ठीक ना, किसको? हेमू के। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न है, जितल क्या था? तो जितल एक सिक्का था,
उसके बाद 99 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ठीक ना, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव ने यानी कि जीता। ठीक ना, पांडव पांचों भाई क्या हुए, कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीते। तो चलिए, थोड़ा वीडियो दिक्कत हो ही जाता है और सॉरी इसके लिए। और आप सब लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपके रिवीजन में बहुत ही मदद मिलेगा और रिवीजन ज़रूर कीजिए। ठीक।